जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, प्रभु श्री तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। वैकुंठ चतुर्दशी व्रत के विषय में निवेदन करने जा रहा हूं, जो इस बार 26 नवंबर 2023 को मनाया जाएगा। अत्यंत महत्वपूर्ण व्रत यह है, समस्त पापों को नाश करके अक्षय रूप से वैकुंठ धाम को प्राप्त कराने वाला है। ये मेरे भाई बहन ऐसा व्रत है जो शैवी और वैष्णव, शैवी मतलब जो शिव जी के माता रानी के उपासक हैं वो, और अथवा श्रीमन नारायण राम कृष्ण आदि देवताओं के जो उपासक हैं, मतलब सभी के लिए कल्याणकारी व्रत ये है। तो जैसा कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी आती है वो नरक चतुर्दशी, और जो शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी प्राप्त होती है वो वैकुंठ चतुर्दशी कहलाती है, जिसका अत्यंत महत्व है, जिसका वर्णन स्वयं शिव जी ने किया है। तो एक दिन पहले से ही जैसे एकादशी का नियम है, और इस बार ग्रह नक्षत्र कुछ ऐसे लग रहे हैं कि हमको 26 शाम से ही व्रत प्रारंभ कर देना चाहिए। दोपहर तक ही जो भी ग्रहण करना है कर लें, और 26 शाम से पवित्रता से हमें रहना चाहिए। नहीं हो सकता तो सूर्यास्त के पहले ग्रहण कर लें, उसके बाद में जैसे कि एकादशी में रहते हैं पवित्रता से बिना लहसुन प्याज इत्यादि कुछ ग्रहण किए रहना चाहिए। प्रातः उठना चाहिए, आसपास कोई नदी हो, तीर्थ हो, सरोवर हो, वहां जाके हमें स्नान करना चाहिए। और अगर मरण कर्णिका घाट काशी में अगर आप स्नान कर सकें, वहां पूजन कर सकें तो कहना ही क्या है, पर करना आवश्यक है। जहां पर है वहीं पर कीजिए। शास्त्रों में इसकी महिमा भगवान स्वयं शिव जी ने कहा है, विनायो हरि पूजाम तु कुर्याद रुद्रस्य चार्चनम वृथा तस्य भवेत् पूजा सत्यमे तद्वचो मम। भगवान शिव जी कहते हैं, विनायो हरि पूजाम तु, हरि मतलब नारायण भगवान का, चाहे शालिग्राम के रूप में राम है, कृष्ण है, दत्तात्रेय है, वेंकटेश आदि हैं, अथवा जो है वहां पे जगन्नाथ स्वामी है, इनका जो भी रूप है, बिना हरि पूजा के जो मेरा पूजन करता है, वृथा तस्य भवेत् पूजा, उसकी पूजा जो है वृथा हो जाती है। ये मेरा वचन है, इसमें कहीं भी संदेह की बात नहीं है। तो मेरे भाई बहन, ये व्रत हमें अवश्य करना चाहिए। तो स्नान करने के बाद में जैसे आप एकादशी का व्रत करते हैं, पवित्रता से निर्जला रह करके, अथवा एक समय जल पी करके, अथवा केवल दूध लेकर के, अथवा केवल फल ग्रहण करके वैसे करना चाहिए। संध्या बेला में भगवान श्रीमन नारायण जी का विशेष पूजन करना चाहिए, और अगले दिन प्रातःकाल शिव जी की पूजा करनी चाहिए। अगर अगले दिन आजकल के जीवन में कठिनता है 2 दिन पूजा करना, तो ऐसे में पहले भगवान श्रीमन नारायण जी का पूजन कर लिया, वो चाहे राम रूप में है, गोपाल जी के रूप में, कन्हैया जी के रूप में है, अथवा बालाजी के रूप में है, किसी भी रूप में नारायण का, हरि के रूप में है, विष्णु रूप में, तो कहना ही क्या है, पूजा किया, और उसके बाद में शिव जी की पूजा कर लिया। इतना भी समय नहीं है तो साथ में ही जो भी चीज अर्पण करेंगे, पहले नारायण को अर्पण कर दीजिएगा, बाद में शिव जी को अर्पण कर दीजिएगा, तो भी आपकी पूजा पूर्ण हो जाएगी। पर अगर ऐसा संभव हो सकता है कि संध्या वेला में श्रीमन नारायण भगवान की विधिवत पूजा कीजिए, और अगले दिन प्रातः स्नान करने के बाद में शिव जी की पूजा करके फिर ब्राह्मणों को जिमा के अथवा अन्न इत्यादि निकाल करके, गोग्रास निकाल के पारण कीजिए, तो सोने में सुहागा है। इसका बहुत बड़ा महत्व है। इसकी कथा जो है आती है कि भगवान श्रीमन नारायण तो शिव जी के परम भक्त हैं। उनके मन में आया, क्यों ना चले हम भोले बाबा की नगरी में उनकी ही सेवा करें, उनकी विशेष पूजा अर्चना करें। ऐसा मन में विचार करके वो आते हैं काशी में, और मन कर्णिका घाट पर स्नान इत्यादि करके पूरा दिन भर तप करके संध्या वेला में सोचे कुछ विशेष पूजा करना चाहिए। तो स्वर्ण जड़ित 1000 कमल पुष्पों से अर्चन करने का उन्होंने विचार किया। हम लोग भी अर्चना कराते हैं, चाहे ये महालक्ष्मी पूजा हो, माता रानी का दुर्गा विशेष पूजा हो, उसके बीच में अष्टमी तिथि हो, अथवा यज्ञ में घरों में, तो जो करना चाहें वो करते भी हैं। तो भगवान श्रीमन नारायण ने सोचा हम इनको स्वर्ण जलित कमल 1000 पुष्प नामों से अर्पण करेंगे महापूजा के द्वारा। तो भगवान जब पूजा करने के लिए बैठ गए, तो भोले बाबा के मन में आया कि क्यों न चले हम इनकी थोड़ी भक्ति की परीक्षा लेते हैं। ऐसा विचार करके प्रभु स्वयं जो है काशी में आते हैं। भोले बाबा वो तो सदैव वहां रहते हैं, पर वहां आकर के और उसमें से एक कमल पुष्प जो है धीरे से छिपा देते हैं, चुरा लेते हैं। तो जब भगवान पूजा करते 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 उनको लगा कि एक कमल पुष्प जो है जय जय सियाराम स्वर्ण जरित
जो है गायब है अथवा कम है, तो बड़े दुखी हुए कि अब कहाँ ढूंढने जाएं, क्या करें क्या ना करें। तो भगवान को जो है, नारायण भगवान को कमल नयन कहा गया, कमल के जैसे जिसकी नयन हो, अथवा पुंडरीकाक्ष कहा गया है। तो इसीलिए मैंने भी अपने बेटे का नाम पुंडरीकाक्ष रखा था, पर घर वालों ने बाद में उसको थोड़ा शॉर्ट करके अलग कर दिया। तो मेरे भाई बहन, तो पुंडरी जैसे आंख हो अथवा कमल के जैसे नयन हो, तो भगवान ने कहा जब संसार हमको कमल नयन कहती ही है, तो अब कहाँ फूल ढूंढने जाएं, लाओ अपने नयन को निकाल करके शिव जी को अर्पण कर दें। इससे बड़ा उत्तम स्थान और अवसर कहाँ प्राप्त होगा कि उनकी नगरी में, उनकी महापूजा में, और क्यों हमारी पूजा अधूरी रहा एक फूल के चलते। तो जैसे भगवान जो है अपने नेत्रों को निकालना चाहे, वैसे भोले बाबा हमारी प्रसन्नता के प्रकट हो गए और भगवान नारायण को गले लगा लिए कि तुमसे बढ़कर के प्रभु, आपसे बढ़कर के कोई हमारा दूसरा भक्त नहीं है। बड़े प्रसन्न हुए, कहे मांगो मैं क्या मतलब आपको अर्पण करूं। तो कहे आप मिल गए, इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए। तो बड़े प्रसन्न हुए। वो दिन जो है ये चतुर्दशी का दिन था, तो इसलिए जो है भगवान ने कहा, शिव जी ने कहा कि आज के दिन जो आपकी पूजा करने के बाद हमारी पूजा करेगी, उस पर मैं बहुत प्रसन्न होऊंगा और आप वचन दीजिए कि आपके जो है नगरी में वैकुंठ को उसको मरने के पश्चात प्राप्ति होगी। नारायण ने कहा तो जो आपकी इच्छा भोले बाबा वही हमारी इच्छा है। तो वैसा उन्होंने वरदान दिया। भोले बाबा कहे हम और भी आपको कुछ देना चाहते हैं, क्या दें। तो ईश्वर ने कहा, मतलब नारायण ने कहा प्रभु आप मिल गए, अब हमें क्या चाहिए। कहे नहीं, संसार को आप ही पूरा भरण पोषण करते हैं, तो उसके लिए कुछ विशेष शक्ति होना चाहिए। तो उन्होंने ही जो है अत्यंत संसार में जितने भी आयुध हैं उनमें सबसे अत्यंत प्रभावशाली सुदर्शन को प्रकट किया और स्वयं सुदर्शन, मतलब जो अच्छा दर्शन करे, चूंकि उन्होंने नेत्र अर्पण करना चाहा था, तो इसलिए जो है शिव जी ने अत्यंत तीव्र गति वाला, जो मन की गति से भी तेज, भगवान जो सोचना चाहते हैं उसके पहले सुदर्शन जी महाराज वो कार्य को संपन्न करते हैं। तो सुदर्शन चक्र को बुला करके भगवान को अर्पण किया। तो ये कथा है मेरे भाई बहन, बहुत ही इसका महत्व है। तो नरक चतुर्दशी को हमें मतलब जैसा कि कृष्ण पक्ष में जो हम करते हैं कार्तिक मास के, तो उसमें यमराज से मुक्ति मिलती है, और शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अगर हम करते हैं प्रभु की कृपा से, तो हमें जो है वैकुंठ की प्राप्ति होती है। साथ में जो भाई बहन तुलसी विवाह नहीं कर पाए, चाहे अशौच के कारण, अशुद्धि के कारण, वो पूर्णिमा पर्यंत कर सकते हैं। व्रत में भी थोड़ी दुविधा आ रही है, कुछ लोग जो है 25 को और कुछ लोग 26 को, पंचांगों में थोड़ा है, पर 26 को करना उत्तम रहेगा। और प्रातः फिर जो है जैसा कि पारण की विधि है वैसा कीजिएगा, उचित हो तो आचार्य पुरोहितों को बुलाइएगा, तो उसके द्वारा करना अच्छा रहेगा। अगले दिन जो है पूर्णिमा का व्रत है, जो लोग पूर्णिमा का व्रत करना चाहते हैं इसी माह से उठाना सबसे उत्तम रहेगा। मेरे भाई बहन पुनः आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बात और, ऐसा कई लोग बताते हैं कि गुरुजी अगर वीडियो का लाइक बढ़ता है तो वो यूट्यूब उसको थोड़ा प्रमोट करता है, सारी चीजें होती है। तो आपको अगर लगा करे तो लाइक कर दिया कीजिए, शेयर भी कर लिया करें, और जो लोग नए लोग हैं वो सब्सक्राइब भी कर लें। कहना बड़ा संकोच लगता है, पर थोड़ा ये भी रखना, याद रखना आवश्यक है। पुनः मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। भगवान की कृपा बनी रहे। जय सिया राम।